हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं ज़ुबैर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीरम वर्सेस ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम या फिर आप कह सकते हैं ऑयल इन क्रीम। अगर आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट दोनों में से यूज़ नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, या फिर आप सिर्फ सीरम यूज़ करते हुए आ रहे थे और आप स्विच करना चाहते हैं ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम पे, तो यहाँ पे आपको वो सवाल के भी जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर फिर भी ऐसा कोई सवाल नहीं है तो आपको इतना समझ में आ जाएगा भाई कि सीरम और ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम में ज़्यादा अच्छा कौन सा है, किसमें क्या ख़राबी है और क्या प्रोडक्ट कब यूज़ करना चाहिए, इस बारे में यहाँ पे डिटेल दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 15 अगस्त 2018 को। तो दोस्तों, सबको मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको यौम आज़ादी मुबारक हो और स्वतंत्र दिवस मुबारक। नहीं, मुबारक नहीं कहते, कुछ तो कहते हैं, गूगल करता हूँ 1 मिनट। स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा ब्रांड्स के हिसाब से, क्योंकि लोग अभी ब्रांड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो क्या है, क्यों है, वो कुछ भी नहीं। ब्रांड है तो सब कुछ अच्छा होगा, ये सब लोगों का बिलीव हो चुका है, ये लोग सबकी समझ सोच में आ चुका है। तो पहले मैं बता देता हूँ, सीरम में सबसे ज़्यादा फेमस जो है लिवॉन है, स्ट्रिक्स है और लॉरियल है। और अगर मैं ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम या ऑयल एंड क्रीम की बात करूँ तो पैंटीन, गार्नियर और लॉरियल ऐसे ब्रांड जो ज़्यादा चलते हैं। अगर मैं बात करूँ, दोनों कंपेयर करूँ सीरम और ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम को, तो सबसे ज़्यादा फेमस सीरम है, क्योंकि वो बहुत पहले से आया हुआ है और वो ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है मार्केट में। और ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम अभी तक इतना ज़्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि बहुत कम लड़के भी इसे यूज़ करते हैं। सीरम लड़के लड़कियाँ दोनों यूज़ कर रहे हैं। सेकंड कंपैरिजन में करूँगा प्राइस के हिसाब से, और प्राइस ज़रूरी है क्योंकि लोग इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा लोग पैसा पहले देखते हैं, मतलब सस्ता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अगर मैं पैसे की बात करूँ, एकदम गुज्जू मारवाड़ी स्टाइल में अगर मैं कॉस्टिंग करूँ प्रोडक्ट की, तो मेरे को कॉस्ट पर यूनिट, नहीं पर यूनिट की बात नहीं करूँगा, पर ग्राम की बात करूँगा। यहाँ पे कॉस्ट पर ग्राम ऑफ हेयर सीरम 2 रुपया, 2.5 रुपया से 3 रुपया तक पड़ जाता है पर ग्राम का। अगर मैं यही चीज़ कंपेयर करूं ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम या ऑयल इन क्रीम से, तो मुझे पर ग्राम का कॉस्ट पड़ेगा 50 पैसा से लेके 75 पैसा। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हेयर सीरम ज़्यादा महंगा मतलब मिलता है मार्केट में। मैंने कंपैरिजन MRP से किया है, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस से नहीं किया है। यहाँ पे देखो दोस्तों, सीरम 100 ml आपको 180 रुपये से लेके 200, 250, 300 रुपये तक का मिलता है। MRP की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और अगर ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम, ऑयल इन क्रीम की बात करूँ तो 100 रुपये में आपको 200 ml भी कहीं मिल जाते हैं और कहीं आपको 150 में 180 ml भी मिल जाता है। तो प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, पर जो मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाला है वो एवरेज के हिसाब से निकाला है मैंने। तीसरा कंपैरिजन में करूँगा कंसिस्टेंसी के हिसाब से। देखो दोस्तों, ये चीज़ तो सबको पता ही होगी, फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी जो सीरम की है बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी है, और ये ऑयल से भी ज़्यादा पतला है, बिल्कुल पतला है ये, और बिल्कुल हल्का, ये लाइट वेट है। और अगर मैं ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम की बात करूँ तो वो थिक है और क्रीमी है, और वो आपके हाथों पे अगर रख दिया जाए तो आप हाथ पलटी करके भांगड़ा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं में भी घूम के आ सकते हैं, वो आपके हाथों से गिरेगा नहीं। अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो सीरम के मैंने करीब 3-4 ब्रांड्स आज मैंने यूज़ किए हैं। चारों ब्रांड में मुझे खुशबू ठीक ठाक लगी, ओके लगी, हल्की खुशबू लगी। सिर्फ एक जो सीरम था स्ट्रिक्स का वॉलनट वाला, वो थोड़ा सा ज़्यादा खुशबू है उसके अंदर, पर वो भी फुस हो जाती है 2-4 घंटे के अंदर, मतलब ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है खुशबू इसकी। अगर आप गर्मी वाले मौसम में हो तो 2 से 3 घंटे में इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है बालों से। अगर मैं बात करूँ ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम की, पैंटीन की खासकर, तो उसकी खुशबू कम से कम पूरा दिन, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, दिन की बात करूँ, दिन रात मिला के नहीं, सुबह से लेकर शाम तक उसकी खुशबू बालों पे रहती है। तो लॉन्ग लास्टिंग खुशबू की बात करूँ तो यहाँ पे अच्छा है अपना ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो दोस्तों, दोनों ही प्रोडक्ट आपको शैम्पू, कंडीशनर या सिर्फ शैम्पू करने के बाद ही अप्लाई करना है। पर एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ, ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम आप शैम्पू करने से पहले भी लगा सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे यार शैम्पू से पहले क्रीम क्यों लगाते हैं। दोस्तों, जब भी आप शैम्पू करते हैं तो करीब करीब आपके बालों से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, बहुत ज़्यादा वो उसे ड्राई कर देता है शैम्पू। तो कहा जाता है ये कि आप शैम्पू से पहले ऑयल कर लिया कर ले 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले, फिर उसके बाद जाकर शैम्पू करें तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका शैम्पू इतना मुसीबत आपके लिए नहीं लेकर आएगा, आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा। अब उसी ऑयल की जगह आप ये ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो आप हेयर सीरम को नहीं यूज़ कर सकते उसकी जगह पे।
दोनों ही प्रोडक्ट आपके हेयर के हिसाब से सेम क्वांटिटी में यूज़ करने होते हैं। दोनों प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आप ब्लो ड्राई यूज़ कर सकते हैं, हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं, कर्लर यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही अपने कोम कर सकते हैं डायरेक्ट ही। और दोनों ही उस वक्त लगाना है आपको जब आपके बाल हल्के से गीले हो, हल्का सा मॉइस्चर हो, तब आपको ये प्रोडक्ट अप्लाई करने हैं। दोनों ही प्रोडक्ट एक ही तरीके से स्मूथ करते हैं और शाइन प्रोवाइड करते सेम। इतना ज़्यादा मेरे को डिफरेंस नज़र नहीं आया, दोनों सेम स्मूथ करेंगे, दोनों सेम तरीके का शाइन प्रोवाइड करेंगे आपके बालों को। मेरा 6 कंपैरिजन है पॉल्यूशन और सनलाइट से, मतलब सूरज की रोशनी से क्या ये आपको बचा पाता है। अगर मैं बात करूँ हेयर सीरम की, तो हेयर सीरम ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके बालों को सूरज की रोशनी से बचा लेता है। अगर बात करूँ मैं पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के मामले में भी मुझे हेयर सीरम ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम या फिर ऑयल इन क्रीम। अब बात करेंगे ओवरऑल रिजल्ट के बारे में, तो मैं कहूँगा कि हेयर सीरम अच्छा है, पर मेरे बालों पे 6 से 7 घंटा या कभी 8 घंटा तक मेरे बालों पे टिकता है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिन में 2 बार अप्लाई करता हूँ। पर अगर मैं बात करूँ ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम की, तो मैं ये दिन में 1 ही बार अप्लाई करता हूँ, दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैं अच्छे वेदर में हूँ, अच्छे माहौल में हूँ, मतलब ठंडा मौसम है या फिर बारिश वाला मौसम है, तो भाई 2 दिन तक मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन तक ये बालों को टेंगल फ्री रखता है, फ्रिज फ्री रखता है, मैनेजेबल रखता है बालों का। और कभी ऐसा महसूस हो जाए कि यार बाल मैनेजेबल नहीं है, तो थोड़ा सा पानी लगाता हूँ, शावर कर लेता हूँ, थोड़ा हल्का सा पानी छिड़क लेता हूँ, उसके बाद कोम कर लेता हूँ, वापस से बाल वैसे ही हो जाते हैं जैसा शैम्पू करने के बाद हो जाते हैं। अगर बात करूँ हेयर सीरम की, तो हेयर सीरम इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत लाइट है और वो उड़ जाता है धूप वगैरह में भी, 6 घंटे में तो उड़ जाता है वो, मतलब दिन में 2 बार तो अप्लाई करना पड़ जाता है कभी कभी तो। और अगर मैं वो ट्राई करूँ पानी मार के वापस से कोम करने के लिए, तो वो पानी के साथ बह जाता है, तो पानी के साथ कहाँ गुम हो जाता है वो भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम ज़्यादा बेहतर है। अब लास्ट में कंपैरिजन तो नहीं करूँगा, बट तारीफ़ तो कर दिया हूँ, थोड़ा सा बुराई करना चाहूँगा। अगर आपने ये सोच के रखा है कि मेरे हेयर फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, डैमेज है, मैनेजेबल नहीं है, इसलिए मैं प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा और ये हमेशा मैं यूज़ करता रहूँगा ताकि मेरे हेयर हमेशा मैनेजेबल रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, 1 महीने के बाद हेयर सीरम आपके बालों को वापस से ड्राई करना शुरू कर देता है। मैंने सेम लगभग 3-4 प्रोडक्ट में देख लिया है कि वो 15-20 दिन का, कोई तो 30 दिन के बाद ऐसा होता है कि वापस से बाल ड्राई होने लगते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाता हूँ। कभी कभी यूज़ करने लगता हूँ मैं नॉन स्टिक ऑयल यूज़ करता हूँ, या तो अभी तो मैं नॉन स्टिक ऑयल की जगह ये यूज़ कर रहा हूँ ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम। और वो वजह ये है क्योंकि ये बनाया गया है सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, तो सिलिकॉन लॉन्ग टर्म के लिए आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करते आ रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो हेयर सीरम के कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी डिसएडवांटेज मुझे नज़र नहीं आते। बस यही एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सेम ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम में भी मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है, और अल्कोहल हर चीज़ को ड्राई कर देता है अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहोगे, चाहे वो चेहरे पे यूज़ करो, चाहे वो बाल पे यूज़ कर रहे हो आप। अगर आप स्ट्रिक्स हेयर सीरम के बारे में जानना चाहते हो डिटेल वीडियो, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी आपको और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। या फिर आप जानना चाहते हैं ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम पैंटीन का, उसके बारे में डिटेल वीडियो, तो उसकी भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कुछ सवाल हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी जब भी मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज़, एक नई वीडियो के साथ वापस से आऊँगा। खुदा हाफिज़, मास्सलामा।